एटीएन आज जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के अलावा जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं खाद चोरों एवं ब्लैक मरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की मांग की है। आपको बता दें, भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष सीबी यादव के विरुद्ध थाना घिरोर में सहकारी समिति के सचिव ने हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि जिला अध्यक्ष सीबी यादव ने किसानों के खेत की आवाज उठाने का काम किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर 15 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। तो वहीं सचिव ने 17 नवंबर को जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन के अलावा भीम आर्मी ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं मौजूद प्रदर्शनकारियों ने बुलंद आवाज में चेतावनी दी है, यदि यादव के खिलाफ लिखे गए मुकदमे को निरस्त न किया गया तो लखनऊ में प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएंगे। 2027 और 29 में सरकार को गिरने का काम करेंगे। प्रदर्शन में मौजूद एटीएन समाचार ने किसानों और पदाधिकारियों से खास बातचीत की। क्या कहते हुए दिखाई दिए पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष सीबी यादव। सीबी भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्ञापन को भी फोटो कम से कम उस पे। अक्सर कहा जाता है कि भारत देश जो है ना कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ही किसानों का जो है ना हनन किया जाता है, शोषण किया जाता है। ऐसे में किसान अपनी जो है ना असली जिंदगी जीने के लिए मजबूर है और तो वहीं लगातार हर समय हर मौके पर यानी कि बीज की और खाद की कालाबाजारी के चलते बेहद परेशान है। और अगर जो कोई आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा और जो न सचिवों द्वारा मुकदमा लिखवा दिया जाता है। ऐसे में जो ना यहाँ पर पीड़ित भी है और उसी के को लेकर जो है यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है। यहाँ पर किसान आंदोलन संगठन के सदस्यगणों ने आज जो है यहाँ पर जो ना प्रदर्शन जो किया है, ये उसको लेकर बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजन अवस्थी है जी। मैं भारतीय किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी और लखनऊ निवास करता हूँ जी। इसलिए हम लोगों को लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। केवल हम अपने साथियों को बुला लेंगे। आज मैनपुरी में किस तरह का आना हुआ? यही जो अभी राष्ट्रीय महासचिव शुक्ला जी ने बताया, बताइए आप। राष्ट्रीय महासचिव शुक्ला जी ने सब कुछ आपको अवगत कराया, बताया कि अब ये क्या है, घिघोर है, क्या है। घिघोर में जो हमारे जिला अध्यक्ष मैनपुरी है सीबी यादव जी, इनके खिलाफ जो गलत तरीके से मुकदमा लिखाया गया साधारण सहकारी समिति के सचिव के माध्यम से, इसको वापस लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ संघर्ष करने के लिए आया हूँ। और माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कल सुबह 10 बजे जिलाध्यक्ष महोदय आप आ जाइए। मैं बैठ करके एसपी से, यहाँ के कप्तान से बैठ करके उसको जो है उसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग फिर लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा के सामने गांधी जी की प्रतिमा पे बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और हम अपने सभी साथियों को लखनऊ बुलाएंगे, आह्वान करेंगे सब लोग लखनऊ आइए। अगर ये उनको न्याय नहीं मिलता है तो देखा आपने कि यहाँ पर ये प्रदेश अध्यक्ष थे और इन्होंने जो जानकारी दी है, तो आइए हम बात कर लेते हैं जो ना महासचिव से। ये राष्ट्रीय महासचिव जी है शुक्ला जी। सर, जिस तरह से आप आंदोलन में शामिल हुए यहाँ मैनपुरी में कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का मतलब साथ दे रहे हैं, क्या मांग थी आपकी और क्या कारण था जो आज यहाँ आपको धरना करना पड़ा या आंदोलन करना पड़ा और कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा? हमारा ये संगठन नहीं है, हमारे संगठन एक परिवार है जी। जितने लोग हमारे संगठन से जुड़े हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर किसी की भी उंगली दुखेगी तो हमें कष्ट होगा। मैं संगठन का दूसरे नंबर का मुखिया हूँ, तो हमारे संगठन के अगर किसी भी सदस्य को तकलीफ है तो हमको तकलीफ पहले होगी। घिरोर सोसाइटी सचिव के द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष इंजीनियर सीबी यादव के ऊपर फर्जी तरीके से हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाया गया है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। और यही हमारी मांग है कि हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर से जो फर्जी मुकदमा लिखाया गया है इसको हटवाया जाए और इसकी जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर सोसाइटी सचिव
दुशासन को सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा अगर नहीं होता है तो हम लोग लखनऊ में विधानसभा के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री की क्या बाट लगाने का काम करेंगे क्या आप? बिल्कुल करेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो करेंगे तो जरूर। भैया हमारे साथ में और भी साथी मंजूर है मौजूद है। सर क्या कहना है आपका जो ना सीबी यादव? मेरा नाम राजू यादव, मैं आगरा मंडल का अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संगठन का। बिल्कुल सर ने सही कहा है, किसान पहले भी करके दिखा चुके हैं। 750 किसानों की शहादत हुई थी। हम लोग प्रशासन को ये चेतावनी देने का काम करते हैं कि आपने गलत तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष जी पर जो है झूठा मुकदमा किया है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर विधानसभा से हम लोग जो है कहीं ना कहीं मार्च निकालने का काम करेंगे और प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। जितने भी हमारे मंडल में जिले हैं, हम हर जगह से कहीं ना कहीं आंदोलन की चिंगारी लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अगर जो बात की जाए तो अन्नदाता कहा जाता है किसान, और वही परेशान है। काफी बार आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, सारी बातें कर चुके हैं, कहीं कहीं जंतर मंतर पे भी बैठ चुके हैं, मतलब हर जगह आपने आंदोलन किया है। कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने पहले कहा था कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, भारतीय किसान संगठन के किसी भी सदस्य को अगर उंगली भी टच की तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। भैया दिल्ली में भी आपने धरना प्रदर्शन किया और हर जगह जो ना प्रदर्शन की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा किसान को, ऐसा क्यों? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वो बड़ा कदम उठाएं और खासकर यहाँ घिघोर की समस्या को लेकर सचिव के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे किसानों को भविष्य में ऐसी समस्या का समाधान न करना पड़े। तो देखा आपने कि हालांकि सीबी यादव के प्रति जो है ना सभी का जो है ना एक ही विचार है कि इनके खिलाफ लगे हुए जो है ना अपराध जो दर्ज किए गए हैं उनको हटाने का काम किया जाए। हमारे साथ में इनका सहयोग करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है ना भीम आर्मी वाले भी जो है ना सपोर्ट में आए हैं। बात करते हैं, सर क्या पूरा मामला था और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं सीबी यादव को कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? देखिए, मेरा नाम आलोक यादव है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का प्रदेश सचिव हूँ जी। हमारे यहाँ जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष है, साथ में सारी जिला कार्यकारिणी भी है। और जहाँ तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मसला है तो हर किसान का मेरा मजबूर, लाचार, मजलूम इनके साथ अगर कोई खड़ा होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत से खड़ी होती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सा आदेश है कि किसानों को, मजबूरों को, मजलूमों को जहां भी आपकी आवश्यकता पड़े, कभी ये मत सोचना कि संगठन कौन सा है, ये सोचना कि मजबूर कौन है, लाचार कौन है, परेशान कौन है, उसके साथ खड़े हो जाना। तो जब मुझे आज सुबह जानकारी मिली कि किसान संगठन, भारतीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष जी चंद्रभूषण यादव जी के खिलाफ जो है गलत तरीके से FIR दर्ज कराई गई है घिघोर के अंदर, तो हम उनका साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। और हम ये निवेदन करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि ये फर्जी FIR जो है SC/ST एक्ट का मुकदमा जो लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। इस तरीके से किसानों को प्रताड़ित न किया जाए, किसी मजबूर को परेशान न किया जाए। किसान अपने हक की आवाज उठाता है, इस देश की GDP में सबसे बड़ा योगदान किसान का होता है। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो आपका ये संगठन यानी भीम आर्मी संगठन कितने हद तक इनके साथ रहेगा? देखिए, जहां भी इनको आवश्यकता हमारी पड़ेगी, मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, हमारी पूरी टीम हर जगह आपको उपलब्ध मिल जाएगी। कोई देश का ऐसा जिला नहीं है, कोई देश की ऐसी तहसील ब्लॉक नहीं है जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे। तो जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरीके से आवश्यकता पड़ेगी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर मतलब किसानों की आवाज को दबाने का काम किया गया तो 2027 में भी चुनाव है, क्या आपका संगठन करेगा, क्या करेंगे ये किसान? देखिए, निश्चित रूप से किसान की ना तो जाति होती ना कोई पार्टी होती है, किसान का होता है उनके मूलभूत उद्देश्य वो क्या पूरे हो रहे हैं। और जैसा कि अभी राजू यादव कह रहे थे कि सरकार ने जो वादा किया था वो दोगुनी करने का, रकम जो आई जो है किसान को दोगुनी करने का वादा किया था, हकीकत ये है कि उनको खादें भी डबल दाम पे दी जा रही। तो उन्होंने जो दाम, यही दुगनी है, यही दोगुना है। इसको चाहे तो आप सरकार का दोगलापन कह लें या किसान की आमदनी को दोगुना में लें। हाँ, व्यापारी का दोगुना नहीं 4 गुना हो रहा है, लेकिन किसान को लगातार ये पीसते जा रहे हैं और ये समस्या हर जगह है। आप यही रवैया रहा तो क्या? यही रवैया रहा तो 2027 और 2029
दोनों ही भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा ही मामला बिहार में भी चल रहा था, वो जीत गए। देखिए बिहार एक अलग विषय है। बिहार में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। उत्तर प्रदेश उससे बाहर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश को जो नौजवान है उनको हक और अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। 10,000 रुपए में वोट मिल जाएगा आपको। यहाँ आप उनको सम्मान देंगे, उनके साथ न्याय करेंगे, उनके साथ वादों को पूरा करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो चारों खाने चित मिलेंगे। आप क्या बात कही है कि अगर यहाँ पर जो है ना किसान और मतदाता जो भी है सम्मान का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं है। अगर आप सम्मान देंगे तो आपकी सरकार बनेगी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदय मौजूद है। आइए इनके साथ जो घटा है इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या क्या यातना आपको कुछ सहनी पड़ी और क्या क्या आपके खिलाफ? साहब कि मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संगठन मैनपुरी, उसमें यह है कि मैंने किसानों की आवाज को लेके, वहाँ 3-4 किसान थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि मुझे जो है कुछ बीज वितरण हो रहा है, सरकारी बीज है और सरकार के द्वारा फ्री बीज दिया गया था। तो उसको हमने जो सोसाइटी का जो प्रभारी है दुशासन सिंह, तो उनसे हमने ये कहा कि ये जो है बीज भैया हमारे 3-4 लोग ये भी हैं तो इनको भी फ्री है तो दे दीजिए। तो उन्होंने जो है ये कहा कि ऐसा है कि आप ऑनलाइन करा के आइएगा तब आइएगा। तो मैंने कहा ऑनलाइन तो कराना आप ही लोगों का काम है, किसान कहाँ ऑनलाइन कर लेगा, क्या जानता है। ठीक है। तो मैंने उनसे सिर्फ किसानों के लिए ये चीज बोली थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, हम जो है ऐसे ऐसे अगर बस सुनने लगे तो हो गया काम। तो मैंने उनकी IGRS पे एक शिकायत डाल दी कि ये अभद्रता जो है। तो शिकायत करने का नतीजा क्या मिला सर आपको? सर नतीजा ये मिला कि मैंने किसानों की आवाज उठाई तो मेरी ही आवाज दबा दी। मेरे ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा, जो मैं खुद नहीं जानता था कि दुशासन सिंह कोई हरिजन है, वो SC एक्ट में जो है मेरे ऊपर मुकदमा दायर करा दिए। इसमें पुलिस ने जांच नहीं की? बिल्कुल साहब, जांच नहीं हुई। 15 तारीख को जो है मैंने IGRS डाला है, 17 तारीख को मेरे ऊपर मुकदमा लिख गया। तो आप जो ना किसानों की आवाज उठाने वाले, किसानों की आवाज उठाना मतलब मुझे महंगा पड़ रहा है कि मुझे दबाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय किसान संगठन की आवाज को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है वो यही है कि जिस तरह से आपने कहा था भय, भूख और भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, और यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला होता जा रहा है और कोई आदमी अपनी बात नहीं रख पा रहा है। अगर किसान की बात रखना भी गुनाह हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। मैं यही आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन पे जो है विचार करिए। ये जो है जनता आपकी है, आप मुख्यमंत्री किसी एक जाति के नहीं है, एक व्यक्ति के नहीं है, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो लोग अन्याय कर रहे हैं उन पे कुछ कार्रवाई कराइए, न कि जो न्याय की बात कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है ना यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद थे ये सभी संगठन के पदाधिकारी और भीम आर्मी के जो है ना जिला अध्यक्ष। इनका साफ यही कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन पर अड़े रहेंगे। हालांकि कल का जो है ना डेट जिलाधिकारी से मिलने की बात कही है। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो लखनऊ में ये धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन बिमल के साथ अनिल साग, ATN समाचार, मैनपुरी।